दोस्तों, क्या आप भी गुड़हल की कलियां गिरने से परेशान हैं? क्या आपके भी गुड़हल की कलियां पीली होकर बिना खिले गिर रही हैं? तो जो यह मेरे हाथ में आप लिक्विड होममेड फर्टिलाइज़र देख पा रहे हैं, यह तरल ठंडा खाद है और बिल्कुल फ्री का है। इसको जड़ों में डालने के बाद तुरंत ही कलियां गिरना बंद हो जाएंगी और आपके पौधे में ढेर सारे फूल खिलेंगे, पौधा होगा हरा भरा। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसको घर पर कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में कब इस्तेमाल करना है और कलियां गिरने के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं, कैसे कलियों को गिरने से बचाया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, गुड़हल की कलियां गिरने के कई कारण होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख कारण होते हैं, जैसे पानी और पोषक तत्वों की कमी या फिर कीड़ों का अटैक। तो अगर आप अपने गमले में जल भराव करते हैं, पानी आवश्यकता से अधिक डालते हैं, मिट्टी दलदली रहती है, हमेशा गीली रहती है, तो पौधे की जो जड़ें होती हैं स्ट्रेस में चली जाती हैं, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और जड़ सड़न की भी समस्या हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपका पौधा कलियां गिराने लगता है। और अगर आप पानी बहुत कम मात्रा में डालते हैं, आपके गमले की मिट्टी हमेशा ड्राई रहती है, तो ऐसे कंडीशन में भी कलियां गिरने लगती हैं और पत्तियां भी मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, आप अपने पौधे की नमी को चेक करते रहें। जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच ड्राई हो जाए तो उसमें तुरंत पानी डालें। जिस कंटेनर में आपने अपने गुड़हल के पौधे को लगा रखा है उसमें ड्रेनेज होल का भी होना आवश्यक होता है। अगर ड्रेनेज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तब भी कलियां गिरने लगती हैं। दूसरा प्रमुख और बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी। जब आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है तब भी पौधा कलियां गिराने लगता है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन सभी पोषक तत्वों की जब कमी होती है तब गुड़हल की कलियां गिरने लगती हैं। कुछ मात्रा में कई समय ऐसा भी देखा गया है जब आयरन की कमी होती है तब भी गुड़हल कलियां गिराता है, लेकिन यह प्रमुख कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ आयरन की कमी से कलियां नहीं गिरती हैं। आयरन की जब विशेष कमी होती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की जब कमी होती है विशेष तौर पर, तब कलियां गिरने लगती हैं। आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए पौधे में आपको फास्फोरस वगैरह की भी आवश्यकता होती है, तो लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम विशेष रूप से कलियां गिरने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इन तत्वों की कमी होती है तो फिर कलियां गिरने लगती हैं। जो फर्टिलाइज़र आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं दोस्तों, तो यह पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर है। कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में इसमें आयरन भी पाया जाता है। गुड़हल के पौधे को जिंक की भी आवश्यकता होती है। आप अपने पौधे में ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिससे कि जिंक वगैरह भी मिलता रहे। जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस सभी तत्व उसमें मिलते रहें। और तीसरा बड़ा कारण जो है दोस्तों, वह है किसी कीड़े का अटैक, जैसे स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया, एफिड्स का हो गया या मिली बग्स का हो गया, तो हमारा पौधा खराब भी होने लगता है और कलियां भी गिराने लगता है, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं पौधे के रस को चूसते हैं और पौधे को कमजोर बना देते हैं। ऐसी कंडीशन में पौधा कलियां गिराने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक धूप के कारण भी कलियां गिरने लगती हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज धूप लगती है तब भी पौधा खराब होने लगता है। पौधा तो ठीक रहता है, इसके बावजूद कलियां गिरने लगती हैं। इसीलिए गुड़हल के पौधे को धूप की तो आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन सुबह और शाम की धूप ठीक रहती है। सबसे ज़्यादा बढ़िया धूप होती है सुबह की, और दोपहर की जो कड़ी धूप होती है इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोपहर के समय में आप अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां पर सेमी शैडो आती हो, या फिर आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों, अगर कलियां आपके पौधे पर गिर रही हैं तो सबसे पहले आपको कारण समझना होगा कि आपके पौधे की जो कलियां गिर रही हैं किस कारण से गिर रही हैं। तो जब आप कारण समझ पाएंगे तभी आप उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर पोषक तत्वों की कमी से गिर रही हैं तो उसमें आपको पोषक तत्व देने होंगे। अगर आपके पौधे पर कीड़े वगैरह लगे हैं तो सबसे पहले आपको कीड़ों को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट करना होगा। और अगर आपके पौधे में पानी वगैरह कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। क्योंकि एक ही तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। पौधे की कलियां जो गिरती हैं, जब आप कारण समझेंगे तो उस कारण पर आप जाइए, उसको ठीक करिए, उसके बाद ही आपका पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग कर पाएगा। तो दोस्तों, जो आप यह देख पा रहे हैं मेरा गुड़हल का पौधा, ये 4-5 वर्ष पुराना है और इसी प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ है और ऐसे ही ठीक तरीके से हरा-भरा रहता है और ये पूरे सीज़न फ्लावरिंग करता रहता है। जब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ वर्ष में 1 बार, तो 1-2 महीने के लिए सिर्फ़ इसकी फ्लावरिंग बंद होती है और पूरे साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। आप देख पा रहे हैं अभी भी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है दोस्तों। लेकिन इसमें मैं 2 दिन से देख पा रही हूँ कि इसमें भी कलियाँ गिरना स्टार्ट हो गई हैं। 2-4 कलियाँ, 6 कलियाँ इसमें से गिरी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ जहाँ पर ये डंठल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहीं से कलियाँ गिरी हुई हैं। और यह मेरा दूसरा पौधा है जो कि चाइनीज़ रोज़ा हिबिस्कस है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और यह बढ़िया, इसमें भी कलियाँ बनी हुई हैं। इसमें तो कभी भी कली बनी नहीं थी, 1.5-2 साल पुराना पौधा है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला था उसी का ये परिणाम है कि इसमें भी अच्छी खासी कलियाँ बनी हुई हैं और आप देख पा रहे हैं 2-3 कली ऐसी है इसमें कि जो कल तक खिल जाएगी। तो जो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला है उसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, किस तरीके से डालना, कितनी मात्रा में डालना है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर मैं लिंक दे दूँगी। और वही फर्टिलाइज़र मैंने इसमें भी डाला था दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी अच्छी मात्रा में कलियाँ बन रही हैं। लेकिन समस्या ये आ गई है कि जो कलियाँ गिरने लगी हैं इसी वजह से, नहीं तो अब तक इसमें बढ़िया फ्लावरिंग भी हो रही होती। तो जब इसमें मैंने देखा कि कलियाँ गिर रही हैं तो सबसे पहले मैंने इसको चेक किया कि इसका रीज़न क्या है। तो इसमें क्या समस्या है कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, सिर्फ़ एक शाखा पर कुछ कीड़े दिखे थे मुझे, तो मैंने ट्रीटमेंट किया, वो सब गायब हो गए, कीड़े वगैरह नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या हो रही थी दोस्तों कि मैंने इसकी जगह को चेंज नहीं किया था और इसमें कुछ पोषक तत्वों की भी कमी है। तो जब क्योंकि इसमें कीड़े भी नहीं लगे हैं और वाटरिंग भी मैं नहीं करती हूँ, मिट्टी दलदली नहीं रहती, आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी ऊपर से 1 इंच ड्राई है। तो इसी तरीके से मिट्टी रहती है मेरी, बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं रहती। मैं डेली इसमें सुबह-शाम वाटरिंग करती हूँ, लेकिन इतनी ही मात्रा में करती हूँ कि जितना ये पौधा सोख लेता है। पानी, मिट्टी में नमी रहती है और मिट्टी में जलभराव नहीं होता, तो ये तो कारण हो नहीं सकता इसका। और इस पे कीड़े वगैरह भी नहीं लगे, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है पत्तियाँ, तो इसलिए ये भी कारण नहीं हो सकता। तो इसका एक कारण यही है कि पोषक तत्वों की इसमें कमी हो सकता है, पोटेशियम की कमी है और मैग्नीशियम की कमी है। और ये पौधा मेरा कड़ी धूप में रहता था, चूँकि ये बड़ा बकेट है तो मैं इसको हटा नहीं पाई थी, तो ये पूरी धूप में रहता था। तो दोपहर तक की धूप इस पर लगती थी और यही इसका कारण है कि जो ये कलियाँ गिराना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको जगह इसकी चेंज कर दिया है, वहाँ से हटा कर के जहाँ पर सुबह की धूप आती है मैंने इस जगह पर इस पौधे को कर दिया है। और आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ जो मैंने घर पर बनाया हुआ है और यह पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज़ कर लेना है। एक बात और मैं बता दूँ कि मिट्टी की गुड़ाई बहुत जल्दी-जल्दी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें, तब आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, चाहे आप ड्राई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। इससे अवशोषित बहुत अच्छे से होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि 15-20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर दें, क्योंकि मिट्टी तब भुरभुरी रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच पाता है। बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करना है कि रोज़ ही आप गुड़ाई करते रहें। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी गुड़ाई मैंने कर दिया है और मिट्टी बढ़िया भुरभुरी हो गई है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी हल्दी पाउडर।
जो फर्टिलाइज़र मैंने बना करके रखा हुआ है, उसको डालने से पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसे ही चारों तरफ हल्दी पाउडर मिक्स कर देना है, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होने के कारण मिट्टी में किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह नहीं रहने देगा, क्योंकि जब मिट्टी में भी फंगस होता है तो भी पौधा इस तरीके से खराब होने लगता है और कलियां वगैरह गिरने लगती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हल्दी मिला दिया है और अब मैं यह फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों यह फर्टिलाइज़र ये फर्टिलाइज़र है केले के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र। इसको मैंने 2 दिन पहले बनाया हुआ था, इस तरीके से बनाया हुआ था कि 1 लीटर पानी लिया था मैंने और ये केले के जो छिलके हैं इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके इस पानी में मैंने डाल दिया था, डाल करके ढक कर रख दिया था। और अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें से ये जो छिलके हैं, इन छिलकों को सबसे पहले निकाल देना है। इन छिलकों को आप चाहें तो कंपोस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि जब अभी इन छिलकों में पोषक तत्व मौजूद हैं, तो मैं तो कंपोस्ट खाद बनाती रहती हूँ। अपने किचन के जो कचरे होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि जो कंपोस्ट खाद होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है हमारे पौधों के लिए। उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये नाइट्रोजन सभी कुछ मौजूद रहते हैं, सब मिल जाते हैं। अलग-अलग उसमें चीज़ें होती हैं, इसलिए उसमें सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, कंपोस्ट खाद मैं अपने घर पर बनाती रहती हूँ। तो उसमें भी आप डाल सकते हैं और इसको आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। लेकिन ये तो बाद की बात है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इसमें अभी इसी के बराबर या इससे दुगना भी आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे की जो मिट्टी है ये ड्राई है ऊपर से 1 इंच। तो इसमें अभी मैं कम से कम 2-3 लीटर पानी तो डालूँगी ही डालूँगी, तभी ये पूरी तरीके से नम होगा। तो अभी ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र है, तो इसमें 2 लीटर और पानी आप देख पा रहे हैं बकेट में मैंने ले रखा हुआ है और इसी में फर्टिलाइज़र को ऐसे ही मिला देना है और फिर इस फर्टिलाइज़र को इस मिट्टी में डाल देना है। ये डायरेक्ट जड़ों तक जाता है और हमारे पौधे के जड़ों के द्वारा ये पौधे में पहुंचता है। और दोस्तों पोटेशियम का एक काम ये भी होता है कि जो आप इसमें पानी वगैरह डालते हैं या फिर जो इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, तो पोषक तत्वों को और पानी को पूरे पौधे में पहुंचाने का, सभी भागों में पहुंचाने का कार्य भी पोटेशियम करता है। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालते हो वो पूरे पौधे तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए पोटेशियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है सभी पौधों के लिए। आप चाहें तो आधा चम्मच पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में घोलकर आप डाल सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मेरे गुड़हल के पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं-कहीं 1-2 यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये मिरिड बग टाइप के कीड़े घूम रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ जिसका खर्चा मात्र 1 रुपए से भी कम आता है और उसको भी आसानी से घर में हम बना सकते हैं और थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। तो वो फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और वह बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल है और कीड़े मकोड़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों कल मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगी जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ कि कल के लिए। और तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो कलियां गिरना तुरंत बंद हो जाएंगी और आपका पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।